कि 44 लाख जो है टोटल अमाउंट है, जिसमें मेरा कैश में आने इनके पास जो सेल हुआ है उसका अमाउंट तकरीबन 14 लाख एंड फिगर और फिगर निकलता है। बचे 130 लाख जो है सिलेंडर के है, हम 200 सिलेंडर का हिसाब हम पूछ रहे हैं। मेरे को सामने बैठ के फोर्सेबली मेरे पास साइन किया गया था कि भाई आप साइन करो, आपका प्लान टेक ओवर कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप इमीडिएट इसको साइन करो। ज़बरदस्त सामने बैठ के मेरे पास से साइन लिया गया और वहीं का वहीं मेरे को बाहर भेज दिया गया। यहाँ से हम टेक ओवर कर रहे हैं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 साल से जो मैं फिर रहा हूँ और जो मेरी आज की हालत है, मेरे जो बैंक अकाउंट्स, मेरे बैंक लोन जो पड़े हुए हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जिसके वास्ते मैं मेरी फैक्ट्री जो है स्क्रैप रेट में मेरे फैक्ट्री बेचना पड़ा मेरे को। पूरी स्क्रैप में, टोटली स्क्रैप रेट में मैं अपना फैक्ट्री बेच चुका हूँ। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक दिन का भी मैं अगर 400 सिलेंडर पकड़ता हूँ, उसका अमाउंट ही तकरीबन 2 लाख के ऊपर चले जाता है, 2,80,000 के ऊपर चले जाता है, जबकि जो पूरे महीने में 1,77,500 भी जमा नहीं है मेरे अकाउंट में। लास्ट वीक में मेरे को जब एसी मैडम से मिला हूँ, मैडम ने मेरे को बोला जब तक हमारा क्रेडिट पेमेंट नहीं आता हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते, आपको जो चाहिए आप कर लो। इस वर्डिंग्स में उन्होंने मेरे से बात की है। कोविड की सेकेंड लेयर में ऑक्सीजन की जिस तरह से मारामारी रही उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। ऐसे में गुलबर्गा में प्रीतम मेहता का जो विजय ऑक्सी प्लांट है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा, काफ़ी नेगेटिव खबरों से सुर्खियों में रहा था। उस प्लांट को सीज़ किया गया था, तकरीबन 1 माह तक प्लांट सीज़ किया गया। गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर 1 महीने तक प्लांट रहा। मेहता साहब का ये कहना है कि 1 महीने के दौरान जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का दावा कर रहे हैं। सर, प्रीमियर फेस में आपके एलिगेशंस क्या हैं? सर, हम लोग पहले जो हुए उसके बारे में अभी आज के डेट में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भी हमारे पास जो माल तो सिलेंडर सेल किया गया है उसके बारे में जितना पेमेंट दिया है उसको छोड़ो, बचे 100 पेमेंट हम वापस रिटर्न चाहते हैं, जिसमें तकरीबन 200 सिलेंडर का ये लोग घुमा चुके हैं। टोटल सब मिला के पेमेंट हम उसमें उनकी तरफ से चाह रहे हैं। आज के डेट में टोटल सब मिला के 44,14,604 का बैलेंस आना है। तकरीबन 1.5 साल से यही चीज़ हम बोलते आ रहे हैं। हर चीज़ को बोले, आरसी सर को बोला गया है, डीसी सर को बोला गया है, एसी मैडम के पास तो तकरीबन 1.5 साल से फिर रहे हैं। आज तक कोई भी इसमें रिपोर्ट नहीं कर रहा। 8 दिन के बाद देखते हैं, हफ्ते भर बाद के देखेंगे, महीने भर बाद क्या देखेंगे। अभी इलेक्शन है, अभी वो है, अभी टाइम नहीं है, बाद में बोलते हैं। अभी ऑडिट चल रहा, अभी आपके केस को ऑडिट करेंगे, ऑडिट के बाद देखेंगे। यही होते होते 1.5 साल से लोग मेरे को ढकाए जा रहे हैं। सर, अच्छा, आपका प्लांट किस डेट को सीज किया गया था और फिर फ्री कब किया गया? 4 मई 21 को सीज किया गया था और 2 जून को ये लोग छोड़े गए थे। अच्छा सर, इस 1 माह के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंडर में रहा आपका प्लांट, कितने सिलेंडर वहां से जो है फिल करके हॉस्पिटल्स को दिए गए? टोटल सिलेंडर 9,075 सिलेंडर दिया गया है वहाँ पे। और ये जो रिकॉर्ड है अपने एसी ऑफिस की तरफ से जो स्टाफ बिठाया गया था उनके रजिस्टर के जो एंट्रीज है वही बताए जा रहे हैं हम। तो 9,075 सिलेंडर क्या रेट पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने फिल के दिए? कुछ आपको एस्टिमेट वगैरह है उसका? इसका रेट फिक्स किया गया था 700 रुपये पर सिलेंडर देना है, इसका रेट फिक्स किया गया था। उसके बाद 25 तारीख के बाद 500 रुपये मैं खुद सामने से आके भाई उनको बोला कि भाई मार्केट कम हुआ है, थोड़े पेशेंट्स कम हुए, रेट कम करके बेचो। बोल को मैं खुद सामने से आके 500 रुपये पर सिलेंडर करने लगाया था। उस हिसाब से 25 तारीख के बाद 500 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से बेचा गया था इसको। तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है सर? ये टोटल 9,075 सिलेंडर्स वगैरह जो हो रहे हैं तो उसका पेमेंट कितना हो रहा है? 62,28,704 अमाउंट इसका हो रहा है, जिसमें मेरे को ये लोगों ने 15 जून 21 को मेरा चेक दिया गया था। दैट वाज 45,14,100 का चेक था ये तब दिया गया था। उसके बाद 29/8 को 2022 को मेरे को 3 लाख रुपए दिया गया था। सर, 44 लाख में मैं फिर बताऊंगा कि 44 लाख जो है टोटल अमाउंट है, जिसमें मेरा कैश में आने इनके पास जो सेल हुआ है उसका अमाउंट तकरीबन 14 लाख एंड फिगर और फिगर निकलता है। वो फिगर इनके पास अकाउंट में निकलता नहीं है। इनका पैसा दिया हुआ क्रेडिट में कितना है वो पूरा हिसाब भी करे तो भी उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं है। बचे 130 लाख जो है सिलेंडर के है, सिलेंडर किसको दिए हैं, कब दिए हैं, क्या एंट्री लिए हैं, इसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मेरे पास खाली जो बाद में हमने जाकर थोड़ा बहुत चेक किए तो ऐसा लग रहा था कि बहुत से सिलेंडर नहीं है, फिर भी हम 200 सिलेंडर का हिसाब हम पूछ रहे हैं। वैसा तो इनका दिया हुआ सिलेंडर का हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से 600 सिलेंडर एंड अबव सिलेंडर्स का इसका हिसाब निकलता है।
हम लोग इसको 200 सिलेंडर मिनिमम सिलेंडर पकड़ के चल रहे हैं, उसका हिसाब मांग रहे हैं। मगर हमारे हिसाब से इनका सेल जो हुआ है और इनका कैश जो है ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, दोनों मिसमैच होते हैं। पैसा कहाँ है, कैसा रखे हैं या कौन लिए हैं कौन गए, हमें उसमें कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है। बट वी आर जस्ट सीइंग टू द सेल ऑफ फिगर्स जो भी है उसके हिसाब से हमें इतना दिया गया है, इतना बाकी है। वो बाकी अमाउंट हम पिछले 1.5 साल से रेगुलर पूछ रहे हैं। सर, जिस टाइम पे सीज किया गया था उस टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले वो आपके प्लांट को किया गया था, कौन थे असिस्टेंट कमिश्नर, कौन थे उस टाइम पे जिस टाइम पे प्लांट आपका सीज करके उनके हवाले किया गया? राघवेंद्र गड़गे बोल के असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके साथ तहसीलदार मिस्टर प्रकाश कुदरी बोल को आए थे, पुलिस डिपार्टमेंट से थे। ऐसे 4 ऑफिसर्स मेरे पास आए थे उस टाइम ऑफिशियली। मेरे को सामने बैठ के फोर्सेबली मेरे पास साइन किया गया था कि भाई आप साइन करो, आपका प्लान टेक ओवर कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप इमीडिएट इसको साइन करो। जबरदस्त सामने बैठ के मेरे पास से साइन लिया गया और वहीं का वहीं मेरे को बाहर भेज दिया गया, यहाँ से हम टेक ओवर कर रहे हैं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सर, इंक्वायरी करना चाहेंगे क्या? सीओडी से इंक्वायरी करना चाहेंगे क्या? सीबीआई इसकी इंक्वायरी करना चाहेंगे? किस तरह से इसकी इंक्वायरी वगैरह चाहेंगे? डीसी की इंक्वायरी चाहेंगे? सिटिंग जज की इंक्वायरी चाहेंगे क्या? किस तरह से इंक्वायरी वगैरह तो होना चाहिए ना, एक तरह से एक फाइनेंशियल स्कैंडल इसे बोला जा सकता है, तो इसकी इंक्वायरी किस तरह से होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो अपने लोकल मिनिस्टर्स हैं जो उस टाइम में इन्वॉल्व थे, जो हमें देख रहे थे, हम उनको बहुत बार मिल चुके हैं उस टाइम में। सबसे पहले तो हमें चाहेंगे कि वो लोग इसमें इंटरेस्ट ले। उसके बाद आरसी सर है, आरसी सर की पोस्ट सबसे बड़ी होती है, उन्होंने भी इसके मैटर में, उनके पास मेरी फाइल पूरी बन गई है, उन्होंने वहाँ से भी ऑर्डर्स दे सकते हैं। उसके नीचे डीसी सर है, डीसी साहब के पास से तो पूरा इशू जो उनके पास से चालू हुआ है, वो लोग मेरी फाइल ही नहीं देख, डीसी साहब के पास तो मेरे फाइल नहीं देखा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर खाली डीसी सर भी अगर बोलते हैं तो इनके पास पूरा हिसाब निकल जाता है, बट नो वन इज सीइंग द मैटर। सब लोग अपने अपने फाइल बंद करके जो रेगुलर चल रहा है वही काम कर रहे हैं, पीछे जो पड़ा हुआ, जो काम मेन बड़ा हुआ उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सर, इसमें ये भी ऐसा भी लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनकी या नेग्लिजेंसी बोलिए या फिर करप्ट प्रैक्टिस भी बोलिए, इस तरह का भी बोला जा सकता है क्या? करप्ट प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? सर, हम तो ये बता रहे हैं कि शुरुआत का जो पेमेंट डील हुआ है, मतलब तकरीबन 4 से 5 दिन तक तो कम से कम कैश में डील हुआ है। उसके बाद थोड़े चेक्स आए हैं और पूरा महीने में थोड़ा कैश और थोड़ा चेक्स जमा होते गए हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक दिन का भी मैं अगर 400 सिलेंडर पकड़ता हूँ, उसका अमाउंट ही तकरीबन 2 लाख के ऊपर चले जाता है, 2,80,000 के ऊपर चले जाता है, जबकि पूरे महीने में 1,77,500 भी जमा नहीं है मेरे अकाउंट में कैश में। सिर्फ पूरे एक महीने में 1,77,500 भी जमा नहीं है, जबकि एक दिन का अगर मैं सिलेंडर भी पकड़ता हूँ 400 सिलेंडर तो वो 2,80,000 के आसपास होता है। कुल मिला के 1,77,550 रुपये अब तक का जमा हुआ है, चेक्स छोड़ के। चेक्स जो भी आया है, चेक्स डायरेक्ट अकाउंट को गए हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट अकाउंट के नाम पे आते थे, अकाउंट में ही जमा करना था। बहरहाल फ़र्क पड़ा है, सिर्फ कैश का जो एंट्री स्टार्टिंग में हुआ है, वो कैश कहाँ है, कौन क्या करे उसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं इतना ही जानना चाहूँगा कि भाई मेरा पेमेंट इतना बाकी है, मेरा इतना पेमेंट मेरे को चाहिए। आखिरी उम्मीद क्या है सर कि आखिर आपको इंसाफ मिलने के वास्ते क्या आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे या फिर सिर्फ पॉलिटिशियन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हाई ऑफिसर्स के पास जाकर आप अपनी विपता सुनाएंगे? आखिर क्या ऑप्शन आपके पास ओपन है? लास्ट वीक में मेरे को जब एसी मैडम से मिला हूँ, मैडम ने मेरे को बोला जब तक हमारा क्रेडिट पेमेंट नहीं आता हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते, आपको जो चाहिए आप कर लो। इस वर्डिंग्स में उन्होंने मेरे से बात की है, इसलिए आज मैं प्रेस मीट दे रहा हूँ। इसके बारे में मेरे को जो तकलीफ हो रही है, 1.5 साल से जो मैं फिर रहा हूँ और जो मेरे आज की हालत है, मेरे जो बैंक अकाउंट्स, मेरे बैंक लोन जो पड़े हुए हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जिसके वास्ते मैं मेरी फैक्ट्री जो है स्क्रैप रेट में मेरे फैक्ट्री बेचना पड़ा मेरे को, पूरी स्क्रैप में, टोटली स्क्रैप रेट में मैं अपना फैक्ट्री बेच चुका हूँ। आज के डेट में मेरे पास खाली दीवार ही दीवार है, वहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि उस पीरियड में मेरे पास ठहरने भी जगह नहीं थी। आज उस दरवाजा गेट के सामने से कोई आदमी गुजरता नहीं है। इसी बहाने मैं सब चाहूँगा कि भाई अपने जो ऑफिशियल्स है इसमें इंटरेस्ट देके मेरे को इसमें मदद करें। ये थी प्रीतम मेहता जी, जिनका ये कहना है कि जो 44 लाख रुपीस इनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आने बाकी हैं, वो चाह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हायर अथॉरिटीज़ है, आरसी सर, डीसी सर, उसमें इंटरेस्ट ले और इनका जो हक बनता है वो अदा करे, ताकि वो अपने बैंक पेमेंट्स वगैरह जो भी इनके पेंडिंग इश्यूज़ वगैरह उसको सॉल्व कर सकें। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।